होता हो जाएगी। हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर हमें दुर्गा माता से मांगने की आवश्यकता हुई पड़े तो हमें क्या मांगना चाहिए, वो कैसे मांगना चाहिए? ठीक वैसे ही जैसे गोपियों ने कात्यायनी माता से भगवान को मांगा था। तो हमें देवी देवताओं से अगर प्रार्थना करनी तो क्या करना है? हे माता दुर्गा, हे भगवान शिव, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी भगवान के प्रति जो भक्ति है वो दृढ़ हो, अचल हो, किसी भी परिस्थिति में हमारी भक्ति विचलित ना हो। आजकल हम देखते हैं चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, क्या हुआ माता जी, वो थोड़ा भंडारा था, इसलिए भंडारा प्रसाद पाने गए या भंडारे से कम है क्या? संडे को भंडारा होता है। अरे जैसे आप लोग दान करेंगे वैसे आपको भंडारा मिलेगा। सब्जी दाल के लिए भंडारा का दान मिलता है, वो भी नहीं मिलता, वो तो हमें अपनी तरफ से ही लगाना पड़ता है। कुछ एक आध भक्त हैं जैसे हैं जो दान करते हैं, बाकी जो यहाँ दान आता है उससे एक बार का भी भंडारा नहीं हो सकता, एक बार भी प्रसाद भक्तों को नहीं खिला सकता। मैंने तो वो बात कहती कि जैसा आप दान करते हैं वैसा मिलता है, या तो वो भी दान नहीं आता जब सब्जी दाल करा, सब्जी चावल आपको प्रसाद उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद भी कोई इवेंट होता है तो अच्छे से प्रसाद होता है। जब कृष्ण आपकी सब इच्छाएं पूरी कर रहे हैं तो इधर क्यों जाना, व्यभिचार में भक्ति क्यों करना? यहाँ भंडारा नहीं मिलता आपको? अरे हफ्ते में 3-3 दिन भंडारा मिलता है, स्नैक्स अलग से मिलता है, फिर क्यों इधर उधर जाना है? इसका मतलब हम केवल दिखावा कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं बस, हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं। और जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। अगर हम भगवान से कपट करेंगे तो भगवान हमसे बड़े उस गुण में आगे हैं। अगर हम भगवान से छल करेंगे तो भगवान उससे बड़े छल करने वाले हैं। वो ऐसा छल करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। पितामह सबसे बड़े बलवान थे महाभारत के युद्ध में, कोई उन्हें जीत नहीं सकता था उनकी इच्छा के बिना। तो कोई पराजित होना चाहता है? कोई नहीं चाहता कि उसकी पराजय हो, लेकिन भगवान ने वो युक्ति निकाली, वहां उनको ऐसे फंसा दिया तो उन्हें पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी। तो भगवान से अधिक छल नहीं कर सकते आप, जबकि वो उनके भक्त थे, हमेशा उनका नाम रखते थे, लेकिन क्या है वो गलत के साथ। यानी उनकी श्रद्धा तो कृष्ण पूर्ण थी, लेकिन कहीं और भी श्रद्धा थी। दो जगह श्रद्धा रखने के कारण उनकी ये दुर्दशा थी। क्या श्रद्धा थी? अलग कि उनकी कौरवों के प्रति भी श्रद्धा थी, पांडवों के प्रति भी श्रद्धा थी। इसलिए श्रद्धा का मतलब प्रेम, और श्रद्धा का मतलब भगवान से प्रेम। कैसा प्रेम? जैसे एक पत्नी अपने पति से करती है वैसा ही प्रेम होना चाहिए। अगर कोई पत्नी अपने पति के रहते हुए किसी पर पुरुष से प्रेम करती है तो उसको अच्छा बोला जाता है? नहीं बोला जाता ना। तो फिर हमें कैसा अच्छा बोला जाएगा? या उस पति को पता लगेगा कि मेरी पत्नी जो है किसी पर पुरुष के साथ संबंध रखती है तो पति क्या करेगा? हमें अपने पास रखेगा? तो तुरंत त्याग देगा। तो क्या चाहते हैं आपको? कृष्ण आपको त्याग दिया। अगर कृष्ण को आप पाना चाहते हैं तो आपको वैसे ही कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, वैसे ही प्रेम करना पड़ेगा जैसे पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। तभी कृष्ण आपसे वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है। आपको कोई कमी नहीं होगी। पति का कर्तव्य क्या है? पत्नी की सभी इच्छाओं का सम्मान करना और उसकी सुरक्षा करना। तो कृष्ण के शरणागत होते हैं तो कृष्ण हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं, बिना कहे पूरी करते हैं। वो देखते हैं अच्छा जैसे पति देखता है ये डेली लिपस्टिक लगाते हैं, जिसकी लिपस्टिक नहीं लगाया लगता
पीछे जाएगा लाके दे देगा। क्या तुमने लिपस्टिक नहीं लगाया, लो लिपस्टिक खत्म हो गया। रियल रिलेशन ऐसा ही होता है, पति पत्नी का भी वास्तविक संबंध ऐसा ही होता है कि बिना कहे एक दूसरे को समझना, तभी उस रिलेशन का आनंद आता है। नहीं तो क्या है, दिमाग से खेलते रहो तो कुछ नहीं होने वाला। पत्नी को पता होना, जैसे पति को पता लग गया पत्नी की लिपस्टिक खत्म हो गई, उसको लाके पूरा कर दिया, ऐसे ही पत्नी को भी पता होना चाहिए पति को कब भूख लगती है, कब वो थक जाता है, तो उसकी किस प्रकार से सेवा करें। हम भगवान को बारे में हमें पता होना चाहिए कि भगवान की सेवा का समय कब होता है, कब भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि मंदिर खाली रहता है जब आरती शुरू होती है? ऐसा कौन सा काम है कि हम आरती से आगे पीछे नहीं उसको खिंचा सकते? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ऐसे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 माह का बालक, उसको स्तनपान कराना है तो बच्चा स्तनपान कितने देर में कर लेता है? 5 मिनट 10 मिनट, उसको पेट भर गया छोड़ देगा। ऐसा तो नहीं बच्चा स्तनपान करेगा पूरे दिन स्तनपान ही करता रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं मां को। बताइए आप लोग। माता अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, माँ को पता रहता है कब उसको भूख लगी है, कब उसको नींद लगी है, और कब ये बहाने कर रहा है, वो भी जानती है। जानती है ना मम्मी, पकड़ लेती है। तो भगवान भी सब जानते हैं कि कब इसको वस्त्र की आवश्यकता है, कब इसको भोजन की आवश्यकता है, सब जानते हैं। तो हम भगवान पर डाउट क्यों करते हैं? जैसे एक माता को अपने पुत्र पर पूरा भरोसा होता है, एक पुत्र को अपनी माँ पर पूरा भरोसा रहता है, वो अपना पूरा जीवन अपनी माँ के लिए समर्पित रखता है कि माँ जैसे करेगी मैं वैसे रहूंगा। तो हम भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण क्यों नहीं लाते? अगर समर्पण नहीं लाएंगे, कल यही समझाया गया था, सकाम कर्मों के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम काम करते रहेंगे, जन्म मृत्यु चक्र से ज्ञान का क्रम हमारा चलता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देहांतरण रुक जाए, तो भगवान के प्रति हमें वैसे ही भक्ति करनी है, वैसे ही रिलेशन बनाना है जैसे पति पत्नी का होता है, माता और पुत्र का होता है। पिता भी जानता है कि उसके बच्चों के पास क्या अभाव आ रहा है, तो पहले से इंतजाम करने लगता है। आप दोनों की गृहस्थी है, मैं आपसे पूछता हूं, बच्चों की जरूरत आने से पहले आप दोनों डिस्कस करते होंगे। जब हम जानते हैं बच्चों की क्या नीड है, तो वो परमपिता नहीं जानता हमारी क्या नीड है? तो वैसे बोलता क्यों करते हैं? हमारा काम समझाने का है, आप समझिए तो अच्छा, ना समझिए तो आपकी इच्छा। लेकिन जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा, हमारा जो मेहनत है वो व्यर्थ है। आप जितना थोड़ा बहुत कर रहे हैं, आपका तो सफल है ही, हम तो उसको व्यर्थ मानते हैं। कि जब तक हम आपको कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से नहीं लगा देंगे, तब तक हम अपने आप को अपने प्रयास अधूरा है। आप आते हैं, आप हमें डेली दूध का कटोरा लेके नहीं आते, लोग प्रभु जी हम आपके लिए दूध लेके आए कहते हैं ना। ऐसा क्या है, तुम्हें दूध का कटोरा देता है क्या? तुम उसके लिए मरे जा रहे हो। अरे हमारा क्या, हमारा आपका क्या रिश्ता है? हम कितने दिन से, 10 महीने से, 11 महीने से, फिर हम आपके पीछे इतना क्यों पड़े कि भजन कर लो, डेडिकेशन बना लो भगवान के प्रति?
आप लोग कुछ खाने को दे जाते हैं। आपको पता है हमें कब भूख लगती है, हम कब भोजन ग्रहण करते हैं? जब सब खा के सो जाते हैं तो हमारे कहीं खाने का मौका रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कभी कभी तो ऐसा होता है एक टाइम हरे कृष्णा की व्यस्तता इतना ज्यादा होती है, भगवान की सेवा के अलावा भक्तों की सेवा इतनी ज्यादा होती है कि हम अपने बारे में जब तक सोचते तब तक बहुत विलंब हो जाता है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए भगवान को कष्ट नहीं दे सकते। भगवान का विश्राम हो गया तो भगवान को बहुत नहीं लगेगा। फिर ये मंदिर भगवान का क्यों खाली रहता है? मैं आपसे यही पूछता हूँ। आप सब लोग बिल्कुल पास में हैं, 2-2 मिनट की दूरी है घर से, फिर ये क्यों खाली रहता है? कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम धृतराष्ट्र बने हुए हैं, अंधे हैं। उसकी तो आंखें नहीं थी इसलिए वो अंधा था, हमारी आंखें कान सब कुछ सही होते हुए भी हम धृतराष्ट्र बने हुए हैं। तो जो धृतराष्ट्र का हाल हुआ था वही हमारा भी होने वाला है। मैं फिर वही कहूँगा, हमारा काम है समझाना, समझो या ना समझो। भगवत गीता कहाँ से शुरू होती है? धृतराष्ट्र से। और पहला श्लोक ही ये इंगित करता है कि धृतराष्ट्र भेद कर रहा है अपने पुत्रों में, अपने भाई के पुत्रों में। क्या कहता है? मामुका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पहले श्लोक में यही पूछता है। हमें तो वही करना है।